साथियों, बड़ा ही शर्मनाक मामला आया है। एक व्यक्ति को पुलिस के सामने ही पीट कर मार दिया और पुलिस वहां कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि पुलिस खुद ये चाहती थी कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए। आखिर मामला क्या है? इस मामले को जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की हर वीडियो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। और हमारी वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आप मामले की पूरी तह तक जा सकें। तो आखिरकार मामला क्या है, वो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल है। वहाँ पर उस गुरुद्वारे के अंदर क्या किया गया कि वहाँ पर जब लोग मत्था टेक रहे थे, तो एक व्यक्ति वहाँ पर आया जो वहाँ की तलवार को, जो गुरुद्वारा है वहाँ की तलवार उस व्यक्ति ने उठा ली। और तलवार को उठाते ही तो वहाँ के जो सेवादार हैं, तो उनका कहना है कि हमारे ग्रंथ की बेदबी हो गई। बेदबी का मतलब होता है कि अपमान हो गया। उनका मानना है कि तलवार उठाने से हमारे ग्रंथ का अपमान हो गया है, और उन्होंने उसे धक्का दिया। और फिर वहाँ की जो पब्लिक थी, जो सभी वहाँ पर मत्था टेकने आए थे, सभी ने पीट कर उस व्यक्ति को मार दिया। और दूसरी भी इसी तरह की घटना हुई, वो कपूरथला के अंदर की घटना है, वो भी पंजाब की घटना है। वहाँ पर भी इसी तरह का वाक़या हुआ। वहाँ पर तो पुलिस भी आई, और पुलिस ने उस व्यक्ति को उस भीड़ से निकाल भी लिया और जाकर के एक कमरे में बंद कर दिया। ये पुलिस का कहना है कि वो हमने जाकर के एक कमरे में बंद कर दिया। और फिर कमरे में बंद करने के बाद वहाँ के व्यक्तियों ने पीट कर, कमरे के अंदर ही व्यक्ति चले गए, पीट करके उसकी हत्या कर दी। और जब हम वीडियो के अंदर इस चीज़ को देखते हैं, हमने वीडियो को इंटरनेट पे खंगाला, तो वहाँ पर देखा कि पीटने वाले व्यक्ति सिर्फ 4 या 5 व्यक्ति थे जो वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, और पीट तो एक व्यक्ति रहा था। चाहती तो पुलिस उस व्यक्ति को बचा भी सकती थी, लेकिन पुलिस चाहती ही नहीं थी, क्योंकि पुलिस भी तो सिख समुदाय से थी, और पुलिस भी ये चाहती थी कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए। इसलिए उस व्यक्ति की हत्या हो भी गई। तो साथियों, अब कोई राजनेता भी इस मामले में नहीं बोल रहा है। राजनेता क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि अब 2022 में पंजाब का इलेक्शन है। 2021 तो अब ये ख़त्म होने वाला है। 2022 में पंजाब का इलेक्शन है, इसलिए वहाँ का कोई भी राजनेता नहीं बोल रहा है, ना तो बीजेपी पार्टी से, ना ही कोई कांग्रेस पार्टी से, और ना ही कोई आम आदमी पार्टी से इस हत्या के विरुद्ध कोई बोल रहा है। सभी व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों को ही दोषी ठहरा रहे। हालांकि वे दोषी थे भी, लेकिन इतने दोषी नहीं थे कि उनकी पीट करके हत्या कर दी जाए। अब कोई भी नेता इसके विरुद्ध नहीं बोल रहा है। और क्यों नहीं बोल रहा जानते हैं? क्योंकि जनता उनके लिए कीड़े मकोड़ों के समान है। नेता लोग जनता को कीड़े मकोड़ों के समान समझते हैं। नेताओं के सामने जनता का मोल सिर्फ उनकी वोट से होता है, और उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। अगर कोई नेता इस बारे में बोल देता है कि ये गलत हुआ है, पीट कर हत्या नहीं करनी चाहिए थी, तो जाहिर सी बात है उनकी वोट जो कट जाती हैं। यहाँ पर वोट बैंक का सबसे बड़ा प्रश्न सामने आ जाता है। अब जो सिख कह रहे हैं कि हमने क्यों हत्या की, सिख कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ की बेदबी कर दी, मतलब उनकी बेइज्जती कर दी, उनका अपमान कर दिया। बेदबी का मतलब होता है अपमान करना। वे कह रहे हैं कि अपमान कर दिया। अगर ग्रंथ का अपमान हो चुका है, तो आप फिर मत्था टेकने मत जाना वहाँ पर। देखिए, जिस चीज़ का अपमान हो जाता है, वो चीज़ अपमानित हो गई है। हमारे यहाँ पर अपमानित चीज़ पूजनीय नहीं होती, पूजने के योग्य वो होती ही नहीं है। अब जब वहाँ पर अपमान हो ही चुका है ग्रंथ का, तो वहाँ पर आप ग्रंथ को क्यों मानेंगे? क्योंकि वो तो अपमानित हो चुका है। इसलिए अब आप वहाँ पर मत जाइए मत्था टेकने के लिए। अब दूसरी बात, वे कह रहे हैं कि वो पवित्र जगह पर किया गया है, उस जगह को पवित्र बता रहे हैं जहाँ पर वो हत्या की गई है। आप देखिए कि हाँ, हो सकता है वो जगह पवित्र, उनके नज़रिए से वो जगह पवित्र हो। अगर वे पवित्र जगह मानते थे और वो वहाँ पर जाते थे, लेकिन जहाँ पर हत्या हो चुकी हो, जहाँ पर इस तरह का
कांड हो चुका हो, अब वह जगह पवित्र कहाँ हो चुकी है, अब तो अपवित्र जगह हो चुकी है। अब तो वहाँ पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर मत्था टेकने के लिए नहीं जाना चाहिए। अब वहाँ पर गुरुद्वारा नहीं बल्कि शमशान घाट होना चाहिए, क्योंकि वो जगह पवित्र रही ही कहाँ है, अब तो वो जगह अपवित्र हो चुकी है। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद मात्र सत्य को दिखाना है कि सच्चाई क्या है। अब कुछ व्यक्ति इस तरह का कांड कर रहे हैं, इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं और कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन हमारा चैनल, हम सिर्फ आपको सच्चाई दिखाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा, कौन क्या नहीं बोल रहा। इस तरह की हत्याएं होती रही तो देश में कैसे काम चलेगा भाई। अब आप देखिए कि हिंदुओं के मंदिर में कोई चप्पल पहन कर भी चले जाता, कोई जूते पहन कर के भी चला जाता। यहाँ तक कि शाहरुख खान भी एक फिल्म के दौरान, आपने उसका पोस्टर देखा होगा, वहाँ पर जूते पहन करके एक मंदिर में वो गए हैं। तो इस तरह के वाक़या होते। हिंदू तो नहीं मारते भाई किसी को। अब अगर हिंदुओं के सामने ऐसा हो भी जाता है, अगर कोई मूर्ति को छू भी दे, अगर कोई मूर्ति को तोड़ भी दे, तो भी हिंदू समुदाय किसी की हत्या नहीं करता है, बल्कि उसे आराम से समझा देता है कि भाई ये गलत है। आपने कभी भी देखा होगा कि हिंदुओं के मंदिर में चप्पल पहन कर चले जाओ, आपको कोई गाली भी नहीं देगा, आपको इज्जत से कहा जाएगा भाई मंदिर है, आप चप्पल को बाहर निकाल दीजिए। अगर आप फिर भी चप्पल नहीं निकालते हैं तो आपसे कोई झगड़ा नहीं करेगा, बेशक से आप मंदिर में चप्पल पहन करके चले जाएं। तो यहाँ पर ये सनातन धर्म की महानता है कि यहाँ पर हम किसी की भी हत्या नहीं करते। यही सनातन धर्म है और यही बाकी संप्रदाय के अंदर अंतर होता है। तो हमारा मानना ये है कि अब इतना उग्र हो चुका है ये समाज कि आप अपनी ये काम दिल्ली बॉर्डर पर भी देखा होगा कि एक व्यक्ति के हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, कहा गया कि हमारे ग्रंथ की बेदबी कर दी गई है। अगर ग्रंथ की बेदबी का मतलब होता अपमान करना, अब वो अपमानित हो ही चुका है, अब उसके सामने मत्था क्या टिकाना, क्योंकि वो तो अपमानित हो चुका है। मैं आपको कहना चाहूँगा साहब, किसी ग्रंथ को छूने से किसी का अपमान नहीं होता, किसी को फाड़ने से भी उसका अपमान नहीं होता, किसी का अपमान इस तरह से नहीं होता, उनकी भावनाओं का अपमान कभी नहीं होता। मानवर, हमारे दिल के अंदर आस्था होती है, किताबों के अंदर कभी आस्था नहीं होती। इसलिए अगर किसी को मानते हो तो मन से मानियो, किताबों से मत माना करो। समझे महोदय जी। साथियों, हमारा मकसद, फिर कह रहे हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो का हमारा मकसद आपको सच्चाई दिखाना था कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आप तक पहुँचे आप उसे आसानी से देख सकें। साथियों, अगली वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।